हमारी पिछली बाहुबली 3 फैन थ्योरी की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अपनी पैदा हुई सुपुत्री को बचाने के लिए महेंद्र बाहुबली ने अपनी पत्नी अवंतिका और राजमाता देवसेना के साथ माहेशमती साम्राज्य को छोड़कर चला गया है। माहेशमती साम्राज्य पर अब भल्लाल देव के नाजायज पुत्र कालदेव का राज है। भल्लाल देव का पिता बिजल देवा भी कालदेव के साथ माहेशमती साम्राज्य में ही रह रहा है। इधर काबुल देश में रहने वाले हथियारों के सौदागर शेख असलम खान को जब अपने पुराने मित्र कटप्पा की मौत के बारे में पता चला, तब शेख असलम खान काबुल में महेंद्र बाहुबली को मिलने आ गया। शेख असलम खान भी महेंद्र बाहुबली के साथ मिलकर कालदेव को मारना चाहता है, लेकिन कालदेव के पास माहेशमती की सेना के साथ साथ एक बहुत बड़ी विशाल सेना भी है। इसलिए कालदेव को मार पाना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारा षड्यंत्र बिजल देवा का रचा हुआ था। इसलिए राजमाता देवसेना ने माहेशमती साम्राज्य को वापस पाने के लिए पहले बिजल देवा को मारने की योजना बनाई। माहेशमती साम्राज्य पर भले ही अब कालदेव का राज है, लेकिन माहेशमती की सेना और माहेशमती की प्रजा आज भी महेंद्र बाहुबली को ही अपना महाराजा मानते हैं। एक दिन माहेशमती की सेना का एक सिपाही बिजल देवा के पास आता है। वो सिपाही बिजल देवा को बताता है कि माहेशमती के पड़ोसी साम्राज्य में एक भयंकर बीमारी फैल गई है, जिस वजह से हजारों लोग मारे जा रहे हैं, और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है ये बताने के लिए एक वैद्य हिमालय की पहाड़ियों से माहेशमती साम्राज्य में पहुंच गए हैं और वो वैद्य आपसे मिलना चाहते हैं। बिजल देवा उस वैद्य से मिलने को तैयार हो जाता है। वो वैद्य बिजल देवा से अकेले में मिलने को कहता है, क्योंकि वो वैद्य नहीं चाहता कि माहेशमती की प्रजा उस महामारी के बारे में जानकर भयभीत हो। अब बिजल देवा उस वैद्य को एक गुप्त स्थान पर बुलाता है। वो वैद्य, जो असल में राजमाता देवसेना का भेजा हुआ एक सैनिक होता है, बिजल देवा को अपनी तलवार से मार देता है। माहेशमती की सेना भी बिजल देवा को मारने के षड्यंत्र में शामिल होती है। बिजल देवा की मौत के बारे में जब कालदेव को पता चलता है तो कालदेव अपनी सुरक्षा बढ़ा लेता है, क्योंकि कालदेव को पता चल जाता है कि माहेशमती की सेना कालदेव को अपना महाराजा स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए कालदेव माहेशमती की सेना और माहेशमती की प्रजा को बंदी बनाकर युद्ध भूमि में ले जाता है। कालदेव माहेशमती की प्रजा और सेना को तोपों से उड़ाकर मारने ही वाला होता है, तभी वहां अमरेंद्र बाहुबली शेख असलम और उसकी सेना के साथ रणभूमि में पहुंच जाते हैं। एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। कालदेव की विशाल सेना महेंद्र बाहुबली से हारने लग जाती है। महेंद्र बाहुबली माहेशमती की प्रजा और सेना को भी बचा लेता है, और अब माहेशमती की प्रजा और सेना भी महेंद्र बाहुबली के साथ कालदेव की सेना का मुकाबला करते हैं। अब युद्ध में कालदेव और महेंद्र बाहुबली का आमना सामना होता है। महेंद्र बाहुबली के हाथों कालदेव मारा जाता है और माहेशमती साम्राज्य पर फिर से बाहुबली का राज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की फैन थ्योरी वीडियो आपको? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। टेक